नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है 30 जनवरी और सीटीएट का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है, जिसमें आज हम आपको पर्यावरण, बाल विकास, गणित, हिंदी, संस्कृत के टोटल 50 प्रश्न बताएंगे। जो प्रश्न आपके द्वारा पूरे बताए हैं उनके उत्तर आपको बताएंगे, साथ में जो टॉपिक आज पूछे गए हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि आने वाली जो एग्जाम है वो जितने भी हमने अभी तक एनालिसिस किया है उनमें से पूछे जा रहे हैं और उनमें से ही प्रश्न आ रहे हैं। आपने देखा होगा, जिन्होंने अभी तक एनालिसिस देखा है और अभी जो एग्जाम दी है वो बता सकते हैं, उनसे आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि जो पेपर में जो प्रश्न है वो रिपीटेड प्रश्न होते हैं ना, चाहे ऑफलाइन एग्जाम में अभी तक पूछे गए प्रश्न हो या फिर ऑनलाइन एग्जाम में, उनको अच्छे से प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ लीजिएगा। उनमें से काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऐप से ऑनलाइन स्टडी विद डीके को डाउनलोड कर सकते हैं, रेटिंग दे सकते हैं, वहां पर ये पीडीएफ आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएगी। साथ में यदि शाम तक आप इंतजार कर सकते हैं तो टेलीग्राम पर भी ये उपलब्ध हो जाएगी। साथ में एक व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर 9340089205, इसको सेव कर लीजिएगा। जैसे अभी तक जिन बच्चों के द्वारा अपना दायित्व पूरा किया है, उन्होंने प्रश्न बताए हैं, टॉपिक बताए, वैसा आप भी अभी कल परसों नरसों जब भी आपका एग्जाम हो अपना दायित्व पूरा कर सकते हैं, प्रश्न बता सकते हैं, टॉपिक बता सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये आपको इस नंबर पर बताना है। यदि ऐप से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो भी आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं। थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर एक वीडियो हमने अपलोड किया था कुछ समय पहले, 28 दिसंबर से 24 जनवरी तक पर्यावरण और बाल विकास के जितने भी प्रश्न पूछे गए सारे के सारे इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। 130 प्रश्न आपको मिलेंगे, जो कि 28 दिसंबर से 24 जनवरी तक जितने भी अभी तक एग्जाम हुई है ऑनलाइन, सभी प्रश्न यहाँ पर रखे हैं। तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि व्याख्या सहित यहाँ पर हमने वर्णन किया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर और जो अभी हाल ही में जो एग्जाम हो रही है उसमें काफी प्रश्न रिपीटेड आ रहे हैं। तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, काफी आपको हेल्प मिलेगी। साथ में आप हमारे एप्स ऑनलाइन स्टडी विद डीके को डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पर रेटिंग दे दीजिएगा। वहां पर 2 पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं सीटीएट ईवीएस रामबाण पीडीएफ, इसको परचेज कर लीजिएगा। 49 आपको देना है और इसमें क्या होगा कि आपको थ्योरी जो समझाई गई है वो चित्र के माध्यम से समझाई गई, साथ में 500 प्रश्न आपको दे रखे हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर के प्रश्न हैं, जो कि 2011 से लगाकर 2021-22 तक, चाहे वो ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो, दोनों के प्रश्न वहां पर आपको मौजूद मिलेंगे। तो इसको ले लीजिएगा। साथ में 10 प्रैक्टिस सेट है, यहाँ पर भी इसको भी देख लीजिएगा। आपकी आगे की जो बेहतर तैयारी है वो अच्छी यहाँ पर हो जाएगी यदि आप इनको दोनों को परचेज कर लेंगे, तो है ना, 15 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज जो प्रश्न पूछे गए थे पर्यावरण अध्ययन में, पहला प्रश्न है आपका, मैं पतला सा पर छोटा हूं, भूरा भी हूं और काला भी, बताओ मैं कौन हूं। देखिए, यहां पर कविता के माध्यम से आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये प्रश्न पूछा गया था आज के एग्जाम में। जो 4 विकल्प दिख रहे हैं ये मेरे अनुसार रखे हैं यहाँ पर। आप कमेंट से के माध्यम से मत बताइएगा कि सर इस प्रकार के विकल्प नहीं थे। देखिए, विकल्प इस प्रकार के नहीं हो सकते, लेकिन जो उत्तर है वो बिल्कुल आपको करेक्ट बताया जाएगा, है ना। मैं पतला सा पर छोटा हूं, भूरा भी हूं और काला भी, मैं बताओ कौन हूं, तो कौन होगा, जीरा होगा, है ना। यानी कि जीरा से एक प्रश्न पूछा गया था और प्रश्न यही था। पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए, दूसरा प्रश्न पूछा गया था आपसे, किस राज्य के अधिकतर लोग सरसों के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। ये आज के पेपर में प्रश्न पूछा गया था, काफी सरल प्रश्न था और इसके बारे में तो आपको पता भी होगा, क्या असम है, क्या गोवा है, जम्मू और कश्मीर है या फिर मिजोरम है। तो कहाँ के लोग सरसों के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं, तो जम्मू और कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो सरसों के तेल में पकी हुई जो समुद्री मछली है उसको खाना पसंद करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ और मैंने पॉइंट रखे हैं। यदि आपसे पूछा जाता है कि नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली ये कहाँ का लोकप्रिय भोजन है, कहाँ खाया जाता है, तो याद रखिएगा कहां पर खाया जाता है, गोवा में खाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि उबले हुए टेपियोका को नारियल का उपयोग करके बनाई गई किसी भी करी के साथ भोजन करना, ये कहां का लोकप्रिय भोजन है या फिर ये कहां पर खाया जाता है, तो ये केरल में खाया जाता है। कहां पर, केरल में खाया जाता है। लिट्टी चोखा के बारे में पूछ लिया जाए आपसे कि लिट्टी चोखा ये कहाँ का पसंदीदा भोजन है, तो ये कहाँ का है, आपका बिहार का है। एक हांगकांग के बारे में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि पका हुआ सांप और सांप का जो सूप है ये कहाँ का लोकप्रिय भोजन है, तो ये हांगकांग का लोकप्रिय भोजन है। और इसे हांगकांग में क्या कहा जाता है, तो लिंग हूं फेन कहा जाता है। तो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। ये जो पॉइंट है इनको भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो फिर मैं आपको बता रहा हूं, हमारे ऐप से के माध्यम से इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रश्न और पूछा गया था कि प्रसिद्ध 4 चिनार स्थित है। यहाँ पर देखिए 4 चिनार के बारे में पूछा गया था कि ये कहां पर स्थित है। डल झील में है, सामर झील में, उलर झील में या फिर राजसमंद झील में। देखिए, प्रसिद्ध जो 4 मीनार स्थित है ये कहां पर है, डल झील में स्थित है। कहां पर है,
डल झील में स्थित है। और यदि यहाँ पर राज्य पूछा जाए कि भारत में कहाँ पर है, तो जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है, जिसे चार चिनारी या फिर रोपा लंक के नाम से भी जाना जाता है। इसे रोपा लंक के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में सबसे ज्यादा बारिश किस राज्य में होती है। सबसे ज्यादा बारिश पूछा गया था कि भारत में किस राज्य में होती है। मासिमराम में होती है, जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में या फिर राजस्थान में। तो इसके बारे में तो आपको सभी को पता होगा। करेक्ट आपने राइट आंसर किया होगा मासिमराम। देखिए, विकल्प मेरे अनुसार रखे गए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे यही कमेंट से करते हैं, सर विकल्प ऐसे नहीं आए थे, विकल्प ऐसे नहीं आए थे, लेकिन उत्तर यही रहता है। विकल्प को आप मत देखिएगा, है ना। जो उत्तर है वो आपको बिल्कुल करेक्ट बताया जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? मासिमराम, है ना। ये भारत में सबसे ज्यादा बारिश किस राज्य में होती है? तो मासिमराम में होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मासिमराम किस में आता है? तो ये मेघालय में आता है, याद रखिएगा। आगे हम बात करें तो घर से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था राजस्थान के घर से, कि एक क्षेत्र में ग्रामीण अपने घरों में बहुत मोटी दीवारें बनाते हैं जो मिट्टी से बनी होती है। यहाँ पर बनी लिखा हुआ है ना, मिट्टी से बनी होती हैं। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनी हैं। इस क्षेत्र में बारिश बहुत कम होती है और बहुत गर्मी भी होती है। इस क्षेत्र में होना चाहिए, मतलब किस क्षेत्र में इस प्रकार के घर होते हैं? झारखंड में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में। तो जहां पर सबसे कम बारिश होगी, गर्मी जहां पर होगी, वो कौन सा राज्य होगा? आपका राजस्थान होगा। यहाँ के जो घर होते हैं वो मिट्टी के बनाए जाते हैं। इस प्रकार का आज प्रश्न एक पूछा गया था, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से पक्षियों के उस समूह का आपको चयन करना था जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम है। प्रश्न भले थोड़ा सा घुमा फिरा कर दे दिया जाए, लेकिन पूछा यही गया था कि 4 गुना अधिक दूरी जो देखने वाले जानवर है या फिर जो पक्षी है वो कौन कौन से है ना। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। क्या बाज, कबूतर, तोता है, कौवा, चील, बुलबुल है, बाज, चील, गिद्ध है या फिर फाख्ता, कौवा और मोर है। तो सरल सा प्रश्न है, सभी को इसका आंसर पता होगा। आपका बाज होगा, चील होगा और गिद्ध होगा। ये तीनों जो जानवर हैं या फिर पक्षी हैं, ये हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं वस्तुओं को। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी मूसला जड़? देखिए, मूसला जड़ से एक प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर देखिए, विकल्प इस प्रकार से नहीं दिए थे। विकल्प सीधे सीधे दे दिए गए थे। चुकंदर होगा, आम होगा, गाजर होगा, प्याज, चावल, मक्का, बरगद के पेड़ से, यानी कि एक एक विकल्प दिया था। एक विकल्प में चुकंदर दे दिया, दूसरे में प्याज दे दिया, बरगद दे दिया, है ना। इस प्रकार से विकल्प पूछे गए थे। तो आपसे मूसला जड़ के बारे में पूछा गया था। तो 4 विकल्प मेरे अनुसार रखे हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि मूसला जड़ कौन सी होगी। चुकंदर, आम, गाजर होगी, प्याज, चावल और मक्का, बरगद के पेड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मूसला जड़ के बारे में पूछा गया है, तो वो आपका चुकंदर होगा, आम होगा और गाजर होगा। मेरे को जो बच्चों के द्वारा बताया गया है वो चुकंदर और गाजर बताया था। तो या तो गाजर है विकल्प में रहेगा आपका जो आज पूछा गया प्रश्न, या फिर चुकंदर, है ना। ये दोनों में से एक विकल्प होगा और दोनों ही आपका क्या होगा? मूसला जड़ के अंतर्गत आएगा। तो पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं मूसला जड़ क्या है? चुकंदर, आम और गाजर है। लेकिन आने वाले जो पेपर है उसमें रेशेदार जड़े के बारे में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, वो प्याज होगा, चावल होगा और मक्का। ये तीनों क्या है? रेशेदार जड़ है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, देखिए, रेगिस्तानी ओक के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था आज। अब जरूरी नहीं है कि 4 विकल्प ऐसे की ऐसे ही मिले, लेकिन रेगिस्तानी ओक के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी इन चारों विकल्पों के माध्यम से। रेगिस्तानी ओक के बारे में आपको निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करना था और सही विकल्प का चयन करना था। 4 विकल्प थे, आपको कूट में आंसर देना था। देखिए, पहला विकल्प है आपका कि रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जो लगभग हमारी कक्षाओं जितना, अर्थात लगभग 4 मीटर लंबा होता है। हमारी कक्षा की जो हाइट होती है वो कितनी होती है? लगभग 10 से 12 फीट होती है ना। 10 से 12 फीट होती है। तो जो 10 से 12 फीट होती हैं, बिल्कुल यहाँ पर मीटर कितना होता है? वो 4 मीटर ही होगा। तो बिल्कुल सही है, इतना ही रेगिस्तानी ओक का जो वृक्ष होता है वो इतना ही होता है। तो बिल्कुल आपका पहला वाला विकल्प सही होगा। दूसरा विकल्प है आपका कि इस वृक्ष की जड़ें इतनी ऊंचाई से लगभग 30 गुना गहराई तक भूमि में नीचे जाती है जब तक कि यह पानी तक ना पहुंच जाए। यहां पर देखिए, बी वाले विकल्प में कह रहा है कि जो रेगिस्तानी ओक जो वृक्ष होता है ना, जो उसकी ऊंचाई होती है उतने से लगभग 30 गुना गहराई तक भूमि में उसकी जो जड़ें हैं वो जाती जब तक कि उसको जल नहीं मिल जाता। इस प्रकार से बी वाला विकल्प दे रखा, तो बी वाला विकल्प भी आपका बिल्कुल सही होगा। तीसरा विकल्प है कि इस वृक्ष के तने में पानी एकत्र होता है। बिल्कुल सही है। जहां पर जो वहां के स्थानीय लोग हैं, वहां पर जब जल संकट आता है तो वहां पर पाइप
पाइप की मदद से उस पानी को पिया जाता है ना। और यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है, तो यह वृक्ष अबू धाबी में नहीं पाया जाता, यह वृक्ष कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ए, बी और सी आपका सही होगा। ए, बी, सी कहाँ पर है? तीसरे वाले विकल्प में, और यही आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जो कि कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एक और प्रश्न पूछा गया था आपसे कि वहां कौन सा जानवर है जो पत्तों की सरसराहट और घास पर किसी जानवर के हिलने डुलने की आवाज में फर्क कर सकता है कि ये जो सरसराहट हो रही है पत्तों के द्वारा हो रही है, पत्ते के हिलने के कारण हो रही है, या फिर कोई जानवर है वहां पर, है ना। तो इस प्रकार का जानवर कौन सा है? गिद्ध है, रेशम कीट है, कुत्ता है, या फिर बाघ है? तो सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। आज के प्रश्न पत्र में पूछा गया था, तो वो कौन सा जानवर है? वो बाघ है ना। तो बाघ आपने यदि क्लिक किया है तो बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर टॉपिक की हम बात करें तो टाइम से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, निपुण भारत से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है, एनसीएफ 2005 और आपकी एनईपी 2020, इन दोनों से तो डेली ही प्रश्न पूछा जा रहा है ना। चाहे वो आप बाल विकास ले लीजिए, पर्यावरण ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, मैथ्स ले लीजिए, है ना, और संस्कृत ले लीजिए, बाकी जितने भी सब्जेक्ट है सब में इनसे दोनों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बाल विकास की हम बात करें तो बाल विकास में जिन प्याजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, गार्डनर, इन सभी से काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आज स्किनर से भी प्रश्न पूछा गया था, स्किनर को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, स्किनर से संबंधित भी प्रश्न आज पूछा गया था। जेंडर से डेली प्रश्न पूछा जा रहा था, जेंडर से आपको अच्छे से याद कर लेना, कथन और कारक का डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, निपुण से पूछे जा रहे हैं, स्किनर से जैसा कि मैंने आपको बताया। अब ये मुझे पता नहीं है कि स्किनर से हिंदी में पूछा गया है, कि बाल विकास में पूछा गया है, कि पर्यावरण में पूछा गया है, मैंने यहाँ पर रख दिया है स्किनर से संबंधित प्रश्न पूछा गया आज, है ना। एडीएचडी से प्रश्न पूछा गया था बाल विकास में, ऑटिज्म से पूछा गया था, ऑटिज्म से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020, इन दोनों से बाल विकास में भी प्रश्न पूछे गए हैं। गणित की बात करें तो गणित में आज हमें एक भी प्रश्न मिला नहीं है। यदि आज आपका पेपर था तो कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। पैटर्न से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, भिन्न से पूछा गया था, आपका प्लेस वैल्यू पूछी गई थी आज आपसे, क्षेत्रफल से प्रश्न पूछा गया था, एलसीएम एचसीएफ से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है। पेडागोजी की हम बात करें तो एनईपी 2020 से प्रश्न पूछा गया था, वैन हिले से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है, मैथ्स पेडागोजी में, है ना। एनसीएफ 2005 से पूछा जा रहा है। हिंदी की हम बात करें तो हिंदी में जो गद्यांश था वो आज लालच से पूछा गया था। किससे? लालच से गद्यांश था, जो कि काफी सरल बताया जा रहा है। कविता थी जो प्रकृति से थी, और दोनों ही गद्यांश और कविता काफी सरल थी। उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे वो काफी सरल पूछे गए थे। एक बार में ही पढ़कर आप वहां पर क्लिक कर सकते हैं कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है। उपसर्ग से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, प्रत्यय पूछा गया था आपसे गद्यांश और कविता में। पेडागोजी की हम बात करें तो वाइगोत्स्की से पूछा गया था प्रश्न, ग्रहात्मक कौशल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, साथ में अभिव्यक्ति कौशल से प्रश्न पूछा गया था आपसे, चोम्स्की से पूछा गया था हिंदी पेडागोजी में, है ना। स्किनर से भी आज हिंदी में हिंदी पेडागोजी में देखने को मिला, तो इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। एनईपी 2020 और एनसीएफ 2005 से तो डेली प्रश्न पूछा जा रहा है। आगे हम बात करें संस्कृत की तो संस्कृत का जो गद्यांश है आज हमें नहीं मिल पाया है। यदि आज आपका पेपर था तो बता दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से। पेडागोजी की बात करें तो जिनपियाजे से पूछा गया था, वाइगोत्स्की से पूछा गया था, एनसीएफ 2005 से और एनईपी 2020 से। ये जो दोनों टॉपिक है ये तो आपके सदाबहार है, सभी सब्जेक्ट में सभी विषय में ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये टोटल 49 प्रश्न थे, और जो प्रश्न आपके द्वारा बताए गए थे उनके हमने उत्तर भी आपको बताए। यदि और प्रश्न आपको आते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, या फिर जो नंबर हमने दिए हैं उस पर आप कमेंट से कर सकते हैं कि सर और भी प्रश्न जो हमें आते हैं, ये प्रश्न है और ये टॉपिक है, तो आने वाले वीडियो में हम उनके बारे में भी आपको बता देंगे। एक वीडियो हमने आपको बताया था 28 दिसंबर से 24 जनवरी तक जो वीडियो हमने आपको बताया शुरू में, उस वीडियो को देख लीजिएगा, है ना। सारे प्रश्न वहाँ पर एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, 130 प्रश्न वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।